आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैकेनिकल वर्क। नेचर का मतलब पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर, और या तो ज़ीरो वर्क। मतलब कुल मिला के कहने को तो हमें सिर्फ दो ही नेचर कहने चाहिए, पॉजिटिव नेचर एंड नेगेटिव नेचर। लेकिन मैं ज़ीरो को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। आपको मैं ओवरऑल तीनों केस बताने जा रहा हूँ कि पॉजिटिव नेचर कब होता है, नेगेटिव नेचर ऑफ वर्क क्या होता है और ज़ीरो वर्क क्या होता है, और इनके मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, फोर्स मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट भी मैग्नीट्यूड है। नहीं, यहाँ पे F फोर्स का मैग्नीट्यूड है, S डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे तो इसके साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो साइन का जो चक्कर आएगा वो सिर्फ कॉस थीटा की वजह से आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। इस वजह से वर्क डन का जो भी साइन आता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस थीटा या बेसिकली कहें थीटा की वजह से आता है। ठीक है, तो हम लोग छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस करेंगे। मतलब केस 1 पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होता है? ठीक है, यानी अगर आपको यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव चाहिए, वर्क डन आपको पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव बेटा तभी मिलती है, आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कि जब थीटा एक्यूट हो। जब थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी तब हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा और वर्क डन भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी इस सिचुएशन में हम अगर आपको समझाना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये कोई आपके पास एक छोटा सा पेट है, ठीक है, और आप उसको खींच रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच का थीटा, ये देखिए 90 डिग्री से कम है। यानी इस केस में आपका वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा और कहा जाएगा दैट इज वर्क इज डन बाय यू, मीन्स फोर्स। ठीक है, आपने वर्क किया है डॉगी के ऊपर सपोज। ठीक है, अब हम केस 2 ले लेते हैं। पॉजिटिव वर्क क्लियर हो गया, अब आपको हम नेगेटिव वर्क पे आ जाते हैं। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क शुरुआत वैसे ही होगी जैसे पहले आपने करी है। कैसे कि आपको वर्क डन कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। वर्क डन नेगेटिव चाहने के लिए आपको कॉस थीटा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कॉस थीटा नेगेटिव कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज हो, क्योंकि जब थीटा ऑब्ट्यूज होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज समझते हैं ना, एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से 180 के बीच। तो मैंने एग्जांपल दिया था, तो मैं फिर से आपको एग्जांपल देता हूँ, सेम एग्जांपल। ठीक है, मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो पेट है वो थोड़ा ताकतवर है। ठीक है, तो यहाँ से आपने रस्सी बांधी हुई है और ये आप हैं, और आप अपने पेट को अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन डॉगी है कि मानता नहीं। मतलब वो इतनी पावर से खींच रहा है कि वो आपको अपने साथ खींचे ले जाए। मतलब फोर्स आप लगा रहे हो, ठीक है, जितना भरसक लगा सकते हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन में डॉगी के फोर्स को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। यानी आपके फोर्स और डॉगी के डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से बड़ा है। इस केस में वर्क आप नहीं कर रहे हैं, वर्क आप पर हो रहा है, यानी वर्क डॉग कर रहा है आप पर। यानी इस केस में कहेंगे वर्क इज डन ऑन यू, आपके ऊपर काम हो रहा है, ना कि आप काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड इस वाले केस में अगर हम लोग चलें केस 3 में, जो कि नेचर में नहीं इंक्लूड होता है, बुक्स में आपको नेचर में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसको इंक्लूड करके चल रहा हूँ।
ज़ीरो वर्क, ताकि आपको समझ में आ जाए ज़ीरो वर्क कब कब होता है थीटा के बिहाफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वहीं से कहानी शुरू होगी। हियर वर्क डन अगर आपको ज़ीरो चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, वर्क डन तब भी ज़ीरो हो सकता है जब फोर्स ज़ीरो हो जाए, वर्क डन तब भी ज़ीरो हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, लेकिन मैं इस समय बात इसमें कर रहा हूँ कि कब थीटा के हिसाब से कब वर्क डन ज़ीरो होगा। तो वर्क डन अगर हमको ज़ीरो चाहिए तो इसका मतलब हमें कॉस थीटा भी ज़ीरो चाहिए, और कॉस थीटा ज़ीरो तभी मिलता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। यानी हर उस केस में जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री एंगल बनेगा, उस केस में वर्क डन हमेशा ज़ीरो आएगा। यानी कि एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है कुली वाला। ठीक है, कि अगर ये बॉक्स है और ये कुली के सर पे है, और ये कुली आगे लेके जा रहा है बॉक्स को, ठीक है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर इसी केस में हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें, और हम आपसे पूछें यहाँ पे कि व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो इस केस में आंसर ये होगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी के बीच का एंगल जो बन रहा है यहाँ पे वो 90 डिग्री बन रहा है। समझ रहे हैं बात को? एक और एग्जांपल आपको क्लियर कर दूं। यूसीएम में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लीजिए कि एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर घूम रही है, ठीक है, और सबको पता है कि बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो लगता है सेंटर की तरफ। तो जब बॉडी सपोज ऐसे घूम रही है तो इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ऐसे हो लिया जाता है अलोंग द टेंजेंट। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और पॉइंट टू बी नोटेड, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी भी उसी तरफ होती है। ऐसा तो है नहीं कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का एक तरफ होगा और वेलोसिटी दूसरी तरफ हो जाएगी। तो अगर इस तरफ, इस जगह पर अगर मैं इस पॉइंट को पी कह दूं, तो पी पॉइंट पर अगर मान लीजिए एक वेलोसिटी डायरेक्शन ये है तो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इस जगह पर आंसर में आप कहेंगे वर्क डन बाय एफ सी पी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 90 डिग्री। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर मूवमेंट पे वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ज़ीरो होगा। आप ये मत सोचिएगा कि एक चक्कर हो गया उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ इस वजह से हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा ही 90 बनता है। यानी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एट एनी इंस्टेंट, सर्किल पूरा कंप्लीट हो या ना हो, ठीक है, वर्क डन हमेशा ज़ीरो ही रहता है। ठीक है, और जब घूम के एक राउंड पूरा आ जाता है तब तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, तब तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से ज़ीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लॉजिक्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हुआ नेचर ऑफ मैकेनिकल वर्क।